और रफीक में उस इमरजेंसी की बात करते हैं जिसके सारन कोई इंसान नहीं बल्कि कुदरत बजा रही है। नाम है जलवायु इमरजेंसी। आज हम बादलों के सीरियल ब्लास्ट का सबसे नया और डराने वाला एपिसोड लेकर आए हैं, जिसका केंद्र है उत्तराखंड का चमोली। देहरादून में बादल फटने से तबाही के बाद कुदरत की चोट का अगला शिकार बना है चमोली, जहां आधी रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे उस वक्त बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब नीचे आया जिसमें 3 गांव में बहकर भयंकर तबाही हुई है। इस आपदा में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां पर बने मकानों और दुकानों का भी नामो निशान मिट गया है। वैसे आमतौर पर सितंबर में देश से मानसून की विदाई हो जाती है, लेकिन मानसून की आखिरी किश्त जाते जाते उत्तराखंड और हिमाचल को ऐसे गहरे जख्म देगी किसी ने सोचा नहीं होगा। फिर भी जाते हुए ये मानसून हम इंसानों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा है, जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड और हिमाचल में बादलों का सीरियल ब्लास्ट क्यों हो रहा है? लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो जिसमें हिमालय की नाराजगी और कुदरत का क्रोध है। 17 सितंबर की रात को चमोली के नंदानगर घाट में बादल फटा। 3 गांव में चीख पुकार मच गई, कई लोग मलबे में दब गए, जबकि 10 से ज्यादा लापता हैं। लोगों में डर का जबरदस्त माहौल है। ठीक 2 दिन पहले देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा था। इससे कई नदियां नालों को ऐसी ताकत मिली जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दिया। सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में मलबा आ गया। इससे 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए, कई सड़कें भी बह गई। बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर से भी आई हैं, जहां सैलाब के बाद मंदिर के परिसर में 1-2 फीट मलबा जमा हो गया और जिस मंदिर के पास तमसा नदी शांत रहती थी वो अपना रौद्र रूप दिखाने लगी और मंदिर डूब गया। देहरादून की इस आपदा में 13 लोगों की मौत हो गई थी। में भी बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि तबाही मच गई। केंद्र बना धर्मपुर बाजार, जहां से होकर बहने वाली सोनखड्ड ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि सब कुछ बहा ले गया। बस स्टैंड पूरी तरह से जगमग हो गया। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं पर कुछ वक्त पहले IIT रुड़की ने एक स्टडी की थी और बताया था कि हिमालय में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में होती हैं जिनकी ऊंचाई आमतौर पर 2000 मीटर से ज्यादा होती है। वैसे तो बादल फटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पहाड़ों की वजह से हवा और बारिश का पैटर्न बनता है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड और हिमालय और हिमाचल के पहाड़ों में बादल बार बार क्यों फट रहे हैं? कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया। अब वो बदला ले रही है, यही सच है। कुछ वक्त पहले आपने उत्तराखंड के धराली की वो तबाही भी देखी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कुछ लोगों का पता आज तक नहीं चल पाया है। इसमें भी बताया गया क्योंकि नदियों के रास्ते में बड़ी संख्या में होटल, घर और बाजार बन गए हैं या बनाए गए हैं। नदियों से उनकी जमीन छीनी गई है और नदियों ने उसी जमीन को इंसानों से वापस ले लिया। ये सब कारण है जो जलवायु परिवर्तन को ट्रिगर कर रहे हैं। पहाड़ों का शहरीकरण किया जा रहा है, इंसानों के लिए सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 में शिमला में 25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने पहुंचे, जबकि शिमला की आबादी सिर्फ 9 लाख से थोड़ी ज्यादा है। 2024 में हिमाचल के कुल्लू में 35 लाख से ज्यादा पर्यटक गए, जबकि कुल्लू की आबादी सिर्फ 5 लाख से ज्यादा है। इसी तरह लाहौल स्पीति में भी पिछले वर्ष 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट घूमने गए थे, जबकि आबादी सिर्फ 32,000 है। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं। NDRF, SDRF, ITBP और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान
क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिकांश लोग तो घरों से बाहर निकल आए थे, वो तो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। जो लोग नहीं निकल पाए थे, उनको दिक्कत हुई है, वो लोग लापता चल रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में होंगे या कहीं होंगे, उनको खोजबीन का काम किया जा रहा है।